तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन एसकेएमयू दुमका के लिए। ठीक है, तो देखिए एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 2 में यह सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना मार्क्स का? 75 मार्क्स का। टाइमिंग रहेगा 3 आवर और पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा इसका परिचय जानते हैं कि यह डिजिटल एजुकेशन कब, कहाँ और कैसे कैसे आया है एग्ज़ाम में। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, यह दरअसल सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है। और सेमेस्टर 1 BBMKU धनबाद, ठीक है, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पूछा है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है, नाम सुने होंगे, KU। इन दो यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पूछा जा चुका है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, इसमें जो है, जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में आया है वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आया है, और जो BBMKU में आया है और यहाँ पे कोल्हान यूनिवर्सिटी में 50 मार्क्स का हुआ था सब्जेक्टिव फॉर्म में, जबकि BBMKU में 75 मार्क्स का हुआ था। ये हुआ था पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, 50 गो ऑब्जेक्टिव था, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे जो आया था क्वेश्चन कोल्हान यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आया था, और जो BBMKU का आया पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा का पूरा इंग्लिश में। ठीक है, सब क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं था। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, आपके यूनिवर्सिटी में क्या आएगा? देखिए, सिलेबस की बात माने तो हमारा सब्जेक्टिव में आना चाहिए। ठीक है, एसकेएमयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए एसकेएमयू का सिलेबस मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा सिलेबस एसकेएमयू का, और सेमेस्टर 1 में यहाँ पे लिखा गया है। वैसे तो सिलेबस जब खोलिएगा तो सेमेस्टर 2 के सेक्शन में मिलेगा, और यहाँ पे लिखा है सेमेस्टर 1, लेकिन ये आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। ठीक है, फुल मार्क्स 75, टाइमिंग है 3 आवर। और यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपका सब्जेक्टिव में आएगा या ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकला, हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? देखिए, ये तो अब आपको कौन बता सकता है, जो भी एग्ज़ाम सेट कर रहा है वही बता सकता है, क्लियरली मेंशन नहीं है। तो मैं कहूँगा आप लोग सब्जेक्टिव भी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव आता है एग्ज़ाम में तो 5 गो तो ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, और सब का सब ऑब्जेक्टिव आ गया तब तो फिर फेल होने का संभावना है, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव माने कंपटीशन एग्ज़ाम समझ लीजिए, और जहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव आया यानी कि बच्चे फेल करेंगे। ठीक है, तो अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है पेपर तो कुछ इस टाइप से रहेंगे जिसका मैं दे रहा हूँ, बस इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ मैं BBMKU का लगभग 100 क्वेश्चन, उन सभी को कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा भी मैंने अलग से 50 क्वेश्चन करा दिया है, उसको भी कर लीजिएगा, और कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन है चाईबासा का डिजिटल एजुकेशन, उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसकेएमयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, ये सभी आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय दें, इसकी उत्पत्ति और कंप्यूटर के कितने प्रकार है यह भी बताएं। सबसे पहला कंप्यूटर का परिचय, फिर कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आपको बताना है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, एनालॉग हो गया। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस द कंप्यूटर, इट्स ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन बताना है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कौन कौन से कार्य कर सकता है, इसके गुण और दोषों को भी बताना है आपको। इंग्लिश में है कि व्हाट टैक्स कैन अ कंप्यूटर डू, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये आपको बताना है, डिसएडवांटेज क्या है, बुराइयां क्या है और अच्छाइयाँ क्या है। ठीक है, कहते हैं ना कि देखिए ये जो ज़माना है हमारा, ज़माना ऐसा है कि अगर आप इसका यूज करेंगे ना तो बहुत आगे तक निकल जाएंगे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाइएगा। डिपेंड करता है आप में कि आप PUBG खेल रहे हैं मोबाइल लेके, या पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई स्किल सीख रहे हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख घटकों के बारे में वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर है कि डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कौन कौन से घटक होते हैं, इनपुट आउटपुट, इन सबको बताना है आपको। सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरनेट के अनुप्रयोग तथा इसके लाभ और हानि को बताइए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। फिर पूछा गया है कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, अगला है हमारा साइबर सुरक्षा क्या है,
इसके प्रकार तथा महत्व को बताइए। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। देखिए साइबर सिक्योरिटी जो है ना, क्या बताएंगे आप, मेरा ही पैसा 12,000 चला गया है, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। और जब जाना होता है तो क्या बताएं, कहाँ से जाएगा ना, मत पूछिए। नेक्स्ट है साइबर क्राइम क्या है, इसके खतरे कौन कौन से हैं तथा बचाव की युक्तियाँ क्या हैं। व्हाट इज साइबर क्राइम, व्हाट आर इट्स डेंजर्स एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन टिप्स। तो देखिए जहाँ तक बात करें साइबर क्राइम का, तो साइबर क्राइम में झारखंड का जो आपका पूर्व एरिया है, जिसमें दुमका, जामताड़ा सबसे फर्स्ट में, देवघर, गड्ढा, पाकुड़, साहेबगंज, ठीक है, ये सब बहुत आगे हैं। आप लोग का ही एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। संथाल परगना पूरा का पूरा साइबर क्राइम में बहुत आगे है ना, स्पेशली जामताड़ा और देवघर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, शॉर्ट में बोलते हैं एआई। फिर इसके प्रकार और लाभ कौन कौन से हैं ये बताने हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड बेनिफिट्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है ई गवर्नेंस का अर्थ स्पष्ट करें, साथ ही इसके लाभों एवं हानियों को बताइए। ठीक है, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन, कंप्यूटर के द्वारा सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के शासन व्यवस्था, बस यही इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस है, इसको डिटेल में बताना है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक शासन की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं, ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ स्पष्ट करें। फिर पूछा गया है वही चीज़ कि व्हाट आर द मेजर चैलेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ G2C। ये G2C आपको पढ़ लेना है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड प्रोसेसिंग, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस इट्स। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों को बताइए। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स मेन टाइप्स। और इसके साथ ही आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी यह सब्जेक्ट आपको अच्छे से पकड़ में आएगा। अब बोलिएगा आपने तो क्वेश्चन धरा दिया, लो भाई 11 क्वेश्चन, अब इसका हम क्या करें, आंसर कहाँ से निकालें। तो सिंपल सा बात है, इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सभी क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कीजिएगा कॉपी में, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप गूगल में सर्च कीजिएगा, ठीक है, और इजीली वहाँ से जो आंसर आएगा उसको पढ़िएगा सबसे पहले, और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और 11 क्वेश्चन है, मतलब 5 पेज का छोटा सा नोट्स बनाइएगा ऑब्जेक्टिव का, 5 पेज छोटा सा सब्जेक्टिव का, ठीक है। इस तरह से आप कीजिए और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा। दोनों का तैयारी कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना है सब्जेक्टिव आने का, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बाकी जब एग्ज़ाम हो जाए तो हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको आंसर बता सकूं और आने वाले कैंडिडेट की मदद कर सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।